सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ आपके प्रश्नों के अनुसार दुख दौर्भाग्य का नाश कर सुख सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली भगवती दुर्गांबा, भगवती दुर्गा, उसका स्वरूप क्या है और दुर्गाएं कितनी हैं, यह विषय बड़ा गंभीर विषय है और गुरु चरणों के आश्रय से यत्किंचित बोधानुसार इस विषय में गुरुदेव ने जो समझाया है उसके अनुसार निवेदन करने का प्रयास करूंगा। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवती श्री ललितांबा ही सर्वोपास्य रही है। श्री ललितांबा ही के करांगुली के नखों से नारायण के 10 अवतार हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि नारायण के 10 अवतार तो श्री नारायण के हैं, परंतु शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है, ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। श्री ललितांबा के सहस्र नाम के 32 नंबर श्लोक में लिखा है, करांगुली नखोत्पन्नो नारायण दशाकृति, क्योंकि श्री विद्या ललितांबा के शरीर से ही काली, तारा, षोडशी आदि 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ और इन्हीं 10 महाविद्याओं ने 10 अवतार धारण किए। महाविद्या तारा ने मत्स्य का, चंडिका महाविद्या ने कूर्म का, धूमावती ने वराह का, छिन्नमस्ता ने नृसिंह का, भुवनेश्वरी ने वामन का, मातंगी ने श्रीराम का, त्रिपुरा ने जामदग्नि ने परशुराम का, भैरवी ने बलभद्र का, महालक्ष्मी ने बुद्ध का, दुर्गा ने कल्की का और भगवती काली ने कृष्ण मूर्ति का अवतार ग्रहण किया। तोडल तंत्र के 10वें उल्लास में तथा दुर्गार्चन श्रितो नामक ग्रंथ के 73 और 74 नामक पेज पर वर्णन आया है, तारा देवी नील रूपा कमला कूर्म चंडिका धूमावती वराह स्यात् छिन्नमस्ता नृसिंहिका भुवनेश्वरी वामनश्यान मातंगी राममूर्तिका त्रिपुरा जामदग्न्यः स्यात् बलभद्रस्तु भैरवी महालक्ष्मी भवेद बुद्धो दुर्गा स्यात् कल्की रूपिणी स्वयं भगवती काली कृष्णमूर्ति ही समुद्भवा। अतः आवागमन से मुक्ति प्रदान कर पूर्णत्व को प्रदान करने वाली भगवती श्री विद्या युगों युगों से उपासित रही। इन्हीं भगवती श्री विद्या का सांसारिक ऐषणाओं की प्रतिपूर्ति के लिए और दुर्गम कार्यों को साधन करने के लिए श्री दुर्गांबा के रूप में, श्री दुर्गा देवी के रूप में अर्चन होता है, जिनकी उपासना प्रत्येक युग में श्री दुर्गा सप्तशती के माध्यम से होती आई है। श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ रत्न मार्कंडेय पुराण के 78वें अध्याय से 90वें अध्याय के पर्यंत भगवती पराम्बा के शक्ति स्वरूप को कथा व्याज से संग्रथित किया गया है। यह ग्रंथ रत्न सतयुग में भी विद्यमान था, इसका प्रमाण मिलता है बृहत् पुरस्सरायण नामक ग्रंथ के 4थे खंड के पृष्ठ संख्या 314 पर अंधकाख्यो महादैत्यो दुर्गा होम परायण है कवचस्याहुति दोषेण महेशेण निपातितः। यह ग्रंथ त्रेता युग में भी था
रावणाद्या स्तोत्रमेतद् अंगहीनं शिशेविरे हता रामेण ते यस्मान् नांगहीनं पठेत् ततः। यह ग्रंथ द्वापर में भी श्री कृष्णादि देवताओं द्वारा सेवित रहा। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। और कलयुग में वर्तमान तक शक्ति उपासकों द्वारा सेवित यह लघु ग्रंथ रत्न सदैव ही मेरे मनस कुतूहल का विषय रहा है। कथा वस्तु के अति लघु कलेवर वाला होते हुए भी यह ग्रंथ सृष्टि के प्रारंभ से आज तक कामधेनुवत साधकों को मनोरथों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती में दुर्गा पद पर दृष्टिपात करने मात्र से यह जिज्ञासा होती है कि दुर्गा का स्वरूप क्या है, जिसका विवेचन देव्य अथर्वशीर्ष के 22वें से 24वें श्लोक के मध्य में किया गया है। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्गे प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। महान भय का नाश करने वाली, महान संकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा भगवती दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो कैसी है? यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेया अनंता लक्ष्या जैकानेकेति। वो कैसी है? जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, इसलिए उसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए वो अलक्ष्या है। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए वो अजा है। और जो अकेली ही सर्वत्र व्याप्त है, वो एका कहलाती है। और जो अकेली ही संपूर्ण विश्व रूप में सभी स्वरूपों में विद्यमान है, इसलिए वो अनेका है। वो मंत्रों में मातृका के रूप में, शब्दों में ज्ञान के रूप में, ज्ञान में चिन्मयातीत ज्ञान के रूप में और शून्यों में शून्य की साक्षिणी के रूप में विद्यमान है। ऐसी उस दुर्गा देवी को, जो दुराचार का विनाश करने वाली है, मैं संसार रूपी सागर से भयभीत हुआ शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार भगवती दुर्गा के स्वरूप का वर्णन देव्य अथर्वशीर्ष में किया गया है। स्वरूप के विवेचन के अनंतर हम विचार करते हैं कि दुर्गाएं कितनी होती हैं। इसका उत्तर दुर्गा सप्तशती को खोलने पर कवच में दिया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति ऊष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ऐसी उन 9 दुर्गाओं के विषय में वर्णन मिलता है। हमें उत्तर मिलता है दुर्गाएं 9 हैं। तो क्या केवल दुर्गाएं 9 ही प्रकार की हैं? दुर्गा सप्तशती के ही अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में 7वें श्लोक में वर्णन आता है, वन दुर्गा च मातंगी मतंगे मुनि पूजिता। तो क्या वन दुर्गा 10वीं दुर्गा है? फिर दुर्गा सप्तशती को खोलने पर इसके 4थे अध्याय में ध्यान के रूप में वर्णन आता है, कालाभ्राभां कटाक्षैरधिकुलभैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां
शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिभितां सेवितां सिद्धिकामयी। क्या ये जया नाम की दुर्गा 11वीं दुर्गा है? इसी प्रकार 12वें अध्याय के ध्यान में विद्युत्तामसम प्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। तो क्या ये विद्युत दुर्गा 12वीं दुर्गा है? इसी प्रकार ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त के ध्यान में सिंहस्था शशिशेखरा कहकर के क्या वो 13वीं दुर्गा है? इस प्रकार अनेक दुर्गाओं का वर्णन है। जिस ग्रंथ के बाहर लिखा है श्री दुर्गा सप्तशती, खोलने के अनंतर प्रथम चरित्र की मालकिन भगवती महाकाली, मध्यम चरित्र भगवती महालक्ष्मी का और उत्तर चरित्र भगवती महासरस्वती का, मंत्र चामुंडा का, तो फिर दुर्गा कहाँ गई? जिनके नाम से ये ग्रंथ है उनका कोई वर्णन नहीं। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्नों से मन बार बार साधकों का विचलित होता है। इन विभिन्न नामों के संकीर्तन से यह सिद्ध होता है कि भगवती नवाधिक दुर्गाएं 9 से अधिक हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवती दुर्गा के विषय को समझने के लिए सप्तशती के ग्रथन को समझना पड़ेगा। प्राधानिक रहस्य में ऋषि वर्णन करते हैं कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्यापक कृष्णम व्यवस्थिता। प्राधानिक रहस्य के चौथे श्लोक में भगवती महालक्ष्मी को आद्या शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवती महालक्ष्मी कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। वो त्रिगुणात्मिका भी है और निर्गुणा भी है। ये सृजन काल में रजो रूपा, पालन काल में सत्व रूपा और संहार काल में तमस रूपा होकर ब्रह्मादि देवताओं की भी कारणभूता ये शक्ति सबकी वरेण्या है। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 36वें से 38वें श्लोक में कहा गया है, सर्वस्याद्या महालक्ष्मीर वरेण्या शक्तिरुत्तमा सात्विकी यम महीपाला जगत पालन तत्परा सृजिते या रजो रूपा सत्वरूपा च पालने संहारे च तमो रूपा त्रिगुणा सा सदा मता निर्गुणा परमा शक्ति सर्वकाम फलप्रदा सर्वेषां कारणं सा ही ब्रह्मादीनां नृपोत्तमा। इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी के तात्विक स्वरूप का विवेचन जब हम करते हैं कि उसका स्वरूप कैसा होगा, तो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के ध्यान में उसके स्वरूप का वर्णन आया है। विद्वान लोग जानते हैं कि भगवती का ध्यान, भगवती महालक्ष्मी कैसी है, इसका वर्णन करने पर अक्षस्रगपरशुं गदेशु कुलशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसीं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम शूलं पास सुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनी मिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। भगवती महालक्ष्मी 18 भुजाओं वाली है। यदि आप स्वरूप जानते हैं तो भगवती महालक्ष्मी इस प्रकार 18 भुजाओं वाली है। ये रजस गुण स्वामिनी है। एक बार भगवती महालक्ष्मी ने चिंतन किया कि मैं जब रजस स्वरूपा हूं तो मेरे तमोगुण और सत्व गुण कहां गए? भगवती महालक्ष्मी के चिंतन करने पर उनके शरीर में विद्यमान तमस और सत्व गुण ने मूर्तिमंत होकर सामने खड़े होकर
अपने नाम और कर्म के विषय में निवेदन किया कि नाम कर्म च में मातर देहि तुभ्यम नमो नमः। हे जगदम्बा, हे भगवती महालक्ष्मी, आप हमें नाम और कर्म प्रदान करो। भगवती महालक्ष्मी के शरीर से ही भगवती महाकाली और महासरस्वती का प्राकट्य हुआ। भगवती महाकाली 10 भुजाओं वाली थी, 10 पाद, 10 सिर और 10 भुजाएं थी। उनका यह स्वरूप था। संसार में देखने पर एक सिर वाले को 2 हाथ और 2 पांव होते हैं, परंतु भगवती महालक्ष्मी के शरीर से तमस गुणाधिष्ठात्री भगवती महाकाली का प्राकट्य हुआ। तब उनके 10 सिर, 10 भुजाएं और 10 पाद थे और सत्वने मूर्तिमंत होकर 8 भुजाओं वाले भगवती महासरस्वती के स्वरूप को ग्रहण किया, जिनको 8 भुजाएं थी। भगवती महाकाली के स्वरूप का वर्णन कैसी थी, प्रथम अध्याय के ध्यान में किया गया है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान शूलम शुंडीम शिरः शंखम संदधतीम करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्म द्युतिमाश्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। और भगवती महासरस्वती को 8 भुजाएं थी। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्त विरशत् चीतांशुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिने। इस प्रकार यदि हम समझना चाहें तो 18 भुजा वाली भगवती महालक्ष्मी विभाजित होकर महाकाली और महासरस्वती के रूप में मूर्तिमंत हुई। यदि आप इन तीनों स्वरूपों को एक साथ समझना चाहें तो भगवती महाकाली के 18 भुजाओं में से 10 भुजा भगवती महाकाली की और 8 भुजा भगवती महासरस्वती की बनी। अर्थात इस विषय को समझने के लिए भगवती महाकाली और महासरस्वती दोनों एक जगह संगीभूत हो जाए तो उनका एक नाम भगवती महालक्ष्मी कहलाएगा। भगवती महाकाली और महासरस्वती संगीभूत होकर महालक्ष्मी कहलाती है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है बिना रजोगुण के सत्वगुण नहीं होता, बिना सत्व के रज नहीं होता और बिना तमस के इन दोनों की उपस्थिति नहीं होती। श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें और 44वें श्लोक में इसका वर्णन आया है। रजो बिना न सत्वं स्यात् रजः सत्वं बिना क्वचित् तमो बिना न चैवेते वर्तन्ते पुरुषर्षभः तमस्ताभ्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन सर्वे मिथुन धर्माणो गुणाः कार्यान्तरेषु च। ये मिथुन धर्मा है, ये सब के सब गुण एक दूसरे में समाविष्ट रहते हैं। इस प्रकार भगवती महाकाली के चिंतन किए जाने पर भगवती महालक्ष्मी के चिंतन किए जाने पर भगवती महाकाली और भगवती महासरस्वती का प्राकट्य हुआ। इस विवेचन से सुतराम सिद्ध है कि तमस गुणाधिष्ठात्री भगवती महाकाली और सत्व गुणाधिष्ठात्री भगवती महासरस्वती संगीभूत स्वरूप में एक नाम से 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। हम भगवती महालक्ष्मी को इच्छा शक्ति, भगवती महाकाली को क्रिया शक्ति और भगवती महासरस्वती को ज्ञान शक्ति के रूप में जान सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की अध्याय योजना, दुर्गा सप्तशती की अध्याय योजना इस संसार के सफलता के मैनेजमेंट को व्यवस्थित करती है। भगवती महाकाली को प्रथम चरित्र 1 अध्याय है,
जो क्रिया शक्ति है। भगवती महालक्ष्मी को जो इच्छा शक्ति है उसको 3 अध्याय हैं, और भगवती महासरस्वती जो ज्ञान शक्ति है उसको 9 अध्याय हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का 1, 3 और 9 के हिसाब से विभाजन है। संसार के लिए संदेश है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने की जितनी इच्छा रखता हो उससे 3 गुना अधिक ज्ञान अर्जित करे और उसको चतुर्थांश ही क्रियान्वित करे, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई सामर्थ्य नहीं रोक सकता। आज हम किसी विषय का इच्छा होता है 100%, ज्ञान होता है 1% और हम क्रिया करते हैं 300%। बताएं सफलता कैसे मिलेगी? दुर्गा सप्तशती का यह विवेचन हमें हमारे जीवन को जीने का एक सूत्र देता है। जब ये तीनों शक्तियां संगीभूत हो जाती हैं, भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी और भगवती महासरस्वती, तीनों एक जगह संगीभूत होने पर यदि इनको हम एक नाम से जाने तो ये त्रिशक्ति चामुंडा कहलाती है। इस विषय में यदि आपका जरा भी दुर्गा सप्तशती में प्रवेश है तो 5वें अध्याय में इसका वर्णन आया है। शुंभ निशुंभ से पराजित हुए देवता अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए गंगा के तट पर बैठकर चतुर्विंशति कलात्मिका भगवती विष्णु माया के चरणों का चिंतन कर रहे थे। भगवती गौरी गंगा स्नान व्याज से वहां आई और देवताओं को पूछती है, हे देवताओं, अधीर हुए तुम किसकी स्तुति करते हो? चूंकि भगवती गौरी उसके शरीर में विद्यमान 5 कोश जागृत थे। हम में और शिव में केवल यही अंतर है। हमारे 5 कोश सुप्त हैं, शिव के 5 कोश जागृत हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश भगवती गौरी के भी जागृत थे। ज्यों ही भगवती गौरी ने देवताओं को पूछा और भगवती गौरी ही के शरीर से एक तेजस्वी स्वरूप बाहर आ गया जो गौरी के शरीर कोश से निर्मित था। उसने भगवती गौरी को कहा, शुंभ और निशुंभ से पराजित हुए देवता मेरी स्तुति करते हैं। भगवती गौरी के शरीर कोश से उत्पन्न होने के कारण उस देवी का नाम कौशिकी हुआ। भगवती कौशिकी इस संपूर्ण संसार का मूर्तिमंत सौंदर्य था। चंडमुंड ने देखा, शुंभ निशुंभ को समाचार दिए, सुग्रीव नाम का दूत आया, धूम्रलोचन को भेजा गया, वह भी भगवती के हुंकार मात्र से नष्ट हो गया। चंडमुंड ने शुंभ निशुंभ की आज्ञा से भगवती को अपनी सेना के सहित आकर के घेर लिया। भगवती कौशिकी आनंद में विराजमान है। चूंकि वो पूर्ण जागृत कोश से उत्पन्न थी, अतः भगवती अपने सुषुम्ना पथ पर आरूढ़ थी, आत्मस्थ थी, स्थित प्रज्ञ थी, स्थित प्रज्ञावस्था में थी। उसी समय चंडमुंड ने घेरा तो तीनों शक्तियों का सम्मिलित हो जाने पर, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सम्मिलित हो जाने पर भगवती कुंडलिनी पूर्णतः जागृत थी और उन्होंने चंडमुंड के करतूत को देखा। कौशिकी को कोप हुआ, उनके भ्रुकुटी पटल से दोनों भुवों के मध्य से एक स्वरूप बाहर आया जिसका वर्णन 7वें अध्याय में आया है। कोपेन चास्यावदनम मसीवर्णम अभूत तदा भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाटे फलकाद्रुतम
काली कराल वदना विनिष्क्रांता शिपाशिनी। वो कराल वदना कराली भगवती कौशिकी के आज्ञा पटल से, भ्रू पटल से बाहर कूदी और सेना सहित चंडमुंड का वध कर दिया। चंडमुंड का सिर ला करके कौशिकी के चरणों में समर्पित किया। इसीलिए भगवती कौशिकी ने कहा, यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। हे देवी, तुम चंड और मुंड का वध करके मेरे पास आई हो, इसलिए तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। अर्थात यदि हम समझें कि भगवती महाकाली और महासरस्वती दोनों एक जगह मिल जाए तो महालक्ष्मी कहलाती हैं, परंतु महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये तीनों शक्तियां संगीभूत हो जाए, एक जगह मिल जाए, तो उसको हम त्रिशक्ति चामुंडा कहते हैं। जब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और चामुंडा, इन चारों शक्तियों को हम एक नाम से जाने, उस देवी को हम श्री दुर्गा कहते हैं, जो दुर्गति का नाश करने वाली है। दुर्गा के विषय में आज तक सृष्टि में जितने भी दुर्गम कार्य, असंभव कार्य किसी ने किए हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की मनोवांछाओं को पूरा करने के लिए, तो वो भगवती दुर्गा है। वो सदैव ही प्रत्येक व्यक्ति की उपास्या है। वो कितनी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका चिंतन हम आगे वाले विषय में करेंगे। धन्यवाद।